कांग्रेस पार्टी तैयारियां कर रही है। हमारी लगभग 9 विधानसभा हैं जिले में और लगभग ये 7वीं विधानसभा है जहां बैठक हो रही है। और हमने हर विधानसभा में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको प्रभारी नियुक्त किया है। जैसे हमारे खटीमा के प्रभारी हमारे गणेश उपाध्याय जी हैं और हमारे नानकमता के प्रभारी हमारे पार्टी के वरिष्ठ बॉबी राठौर जी हैं। इसी तरीके से हर विधानसभा में प्रभारी नियुक्त है और लगभग 20 बसों की एक एवरेज है जो हर विधानसभा से जाएगी। और इस कार्यक्रम को हम ऐतिहासिक करेंगे क्योंकि हमारा सौभाग्य है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहली बार कुमाऊं के दौरे पे आ रहे हैं, तो इसको हमने ऐतिहासिक करना है। और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हाल है, जो लगातार 2 बार इस सत्ता में रह लिए, तो जनता ने भी देख लिया है और जनता देख भी रही है आज किस तरह का माहौल हमारे प्रदेश में है। आज सारे माफिया यहाँ पे काबिज हैं, चाहे आप जमीन माफिया की बात करो, लकड़ी माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। विकास से कोसों दूर है। ये सरकार कहती थी लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, कितने बलात्कार हमारे प्रदेश में हो गए। अंकिता हत्याकांड आपके सामने है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग लिप्त थे, आज तक किसी खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आज घोटाले पे घोटाले, आज कोई भर्ती हो हमारे प्रदेश में, फॉरेस्ट ऑफिसर की भर्ती हो, फॉरेस्ट गार्ड की हो, पीएससी की हो, पुलिस की हो, 25 लाख रिश्वत, 30 लाख रिश्वत, पेपर लीक, तो हर तरीके से चाहे युवा की बात कर लो, किसानों की बात कर लो, महिलाओं की बात कर लो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये सरकार वेंटिलेटर पे है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के कार्यक्रम के बाद आप देखोगे तो उत्साह और ज्यादा पार्टी के लोगों में, कार्यकर्ताओं में आएगा और हम इस सरकार को खेड़ फेंकने में इसके बाद लग जाएंगे सब लोग। पिथौरागढ़ में नहीं, अल्मोड़ा में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था और मैं स्वयं पन्नगर एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के लिए वहां पे था। माननीय राहुल गांधी जी पन्नगर एयरपोर्ट पे आते हैं और उसके बाद हम लोगों से मिलकर हेलीकॉप्टर में रवाना हो जाते हैं अल्मोड़ा के लिए। पंतनगर से अल्मोड़ा 18 मिनट की राइड है और 4 पहाड़ पार करने होते हैं, बस 18 मिनट में अल्मोड़ा आ जाता है। 10 मिनट के बाद हमें डायरेक्टर साहब कहते हैं कि भाई वो मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर वापस आ रहा है। तो मैंने एसडीएम साहब से कहा कि आप जरा अल्मोड़ा के एसडीएम साहब को फोन करो, वहां मौसम पूछो। तो उन्होंने कहा जी मौसम यहाँ ठीक है। मतलब मौसम का हवाला देके, क्योंकि बड़े टाइम बाद एलआईयू की रिपोर्ट जा चुकी थी सरकार को कि ऐतिहासिक लोग वहां इकट्ठे हो रखे हैं अल्मोड़ा में राहुल गांधी जी को सुनने के लिए। तो इनकी मंशा नहीं थी कि राहुल गांधी जी वहां पे जाएं, इन्होंने मौसम का हवाला देकर उस प्रोग्राम को कैंसिल करवा दिया। फिर भी हमारे माननीय राहुल गांधी जी एयरपोर्ट पे आए, आधा घंटा टहलते रहे उस गर्मी में। उसके बाद उन्होंने वीडियो के थ्रू उनको जो है संबोधित किया अल्मोड़ा में। उसके बाद छात्रों की गूंज का कार्यक्रम, अभी पीछे कुछ दिन पहले देहरादून में छात्रों की डिमांड थी राहुल गांधी जी यहाँ पे आए। राहुल गांधी जी का कार्यक्रम लग जाता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पैसे जमा करा देती है निगम में, डेट और टाइम फिक्स हो जाता है। जब समय आता है सरकार कहती है कि ये राहुल गांधी जी का कार्यक्रम यहाँ पे नहीं होगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। एक नाचने वाली लड़की को, गाने वाली को हमने बुलाया है जो फ्री टिकट में यहाँ युवाओं को सुनेगी। वो हमारा कार्यक्रम खराब करना चाहते थे। तो इससे एक ही मंशा है कि आज भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, धामी सरकार अगर किसी से घबरा रही है तो माननीय राहुल गांधी से घबरा रही है, कांग्रेस पार्टी से घबरा रही है। ये आपके सामने है। युवाओं का इतना बड़ा मामला चला पेपर लीक को लेकर कितने महीनों से, और इस सरकार ने सुध लेने का प्रयास नहीं किया। कितने लोग धरने में बैठे, कितने लोग अनशन पे बैठे। जब माननीय राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री के निवास का घेराव किया, उसके बाद ये सरकार हरकत में आई और उसके बाद जो उसका इस्तीफा लेना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है, जब युवा भी ठान चुके हैं कि सरकार को घेर फेंकना है, और जब युवा हमारे देश में जो 40% है इनकलाब का नारा लेकर सड़कों पर निकलते हैं, तो बड़े बड़े राजा बड़े बड़े कुर्सी में बैठे हुए को मठिया मेट कर देते हैं। तो इनको बैकफुट पे आना पड़ा। और अभी तो ये शुरुआत है, मैं कहना चाहता हूं, अभी तो धीरे धीरे आने वाले समय में अमित शाह जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस तरीके से, किसके ऑर्डर से उन लड़कों पे डंडे बरसाए गए, किसके ऑर्डर से उन लड़कियों के साथ वहां बदतमीजी करी गई जो छात्र हमारी पढ़ती थी, ये अमित शाह जी ने हुक्म दिया था। इसके खिलाफ भी मोर्चा धीरे धीरे देश में खुल रहा है और जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इस्तीफा नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली। फिलहाल मुद्दे बहुत हैं, लेकिन हमें अब सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने है कि हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम सफल बनाना है, इसको ऐतिहासिक करना है। और कार्यकर्ताओं में जो है उमंग है, जोश है इस कार्यक्रम को लेके, और इस कार्यक्रम को हम बहुत ही बढ़िया और ऐतिहासिक बनाएंगे आने वाले समय में। 27 को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। मैंने आपको कितने मुद्दे भी गिना दिए कि ये सारे मुद्दों पे सरकार जो है विफल हो चुकी है। आज यहाँ सारे माफिया काबिज हो चुके हैं। आज पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, सारे पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं। ये सरकार क्या कर रही है? विकास के नाम पे सरकार के पास क्या है? आज खटीमा का हाल देख लो। आज मुख्यमंत्री कहते हैं क्षेत्र से आते थे, क्या काम उन्होंने करवा दिया खटीमा के लिए? हमारे जिले का आप हाल देख लो,
कौन सा विकास कार्य ऐसा हुआ कि जो हम गिना सकते हैं जनता को कि ये बड़ा काम उधम सिंह नगर में हुआ है? हाँ, एक काम जरूर हुआ है, जितनी बेशकीमती जमीनें हैं उनको सबको जो है, जितने भी ये बड़े बड़े मठ है, बड़े बड़े माफिया हैं, उनको बेचे जा रहे हैं। हमारे रुद्रपुर में आप आगे देखो, रेडिसन मॉल और रेडिसन होटल जो है और वहां मॉल है, उसके सामने जितनी जमीनें हैं सब इन्होंने माफियाओं को दे दी। जो जो अहम टुकड़े, बढ़िया बढ़िया टुकड़े रखे थे, सब इन्होंने माफियों को जमीन बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार सिर्फ पैसे में लिप्त है, माफियाओं के सहारे बैठी हुई है। ये सोचती है कि हम राशन देके गरीबों को और धर्म की राजनीति करके फिर दोबारा काबिज हो जाएंगे। ये इनकी अब उल्टी सोच है। ये सरकार अब वेंटिलेटर पे है, उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाम लिया है, इस प्रदेश की जनता ने थाम लिया है, महिलाओं ने, छात्रों ने, किसानों ने सब मिलकर सरकार को उखाड़ फेंकेंगे आने वाले समय में।